का छोरा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कपास के पूरे जीवन चक्र में कितने प्रकार के कीट आते हैं, उन्हें हम कैसे समय रहते नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें आपको बताएंगे कपास के फसल पर इंसेक्ट कीटों को नियंत्रण करने का फुल शेड्यूल, अर्थात किस स्टेज में कौन से कीट आते हैं और उन्हें हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। यह जानकारी आपको प्रैक्टिकली जानकारी दी जा रही है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे कपास की फसल पर कितने प्रकार के कीट आते हैं। इसके उपरांत बताएंगे कि उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन कौन से इंसेक्ट का अटैक होता है, उनके नाम। सबसे ज़्यादा हरा मच्छर, सफ़ेद मक्खी, माहू, तेला, मिलीबग, थ्रिप्स। इसके अलावा कपास का लाल बाग, धूसर बाग, बोलवर्म, गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, चितकबरी इल्ली। इसके अलावा तंबाकू इल्ली काफ़ी ज़्यादा कपास की फसलों पर देखे जाने वाले कीट हैं। आज हम जानेंगे कि फसल की किस अवस्था में इन कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है और कौन से स्प्रे के माध्यम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको विस्तार से और A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था की हो जाए तो हमें पहला स्प्रे का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव से पूर्व किसान भाई जांच ले कीटों में हरा मच्छर, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप अगर 20 से 25% दिखे तो आपको सस्ते से सस्ता स्प्रे जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस 36% SL 300 ml प्लस NPK 126100 500 ग्राम प्लस साफ फंगिसाइड कार्बेंडाजाइम 12% प्लस मैंगोजेब 63% का इस्तेमाल प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। शुरुआती अवस्था में कीटों के प्रकोप के अनुसार ही छिड़काव करें। ज़्यादा हाई डोज का इस्तेमाल करना उचित नहीं है, क्योंकि कीट की प्रतिरोध क्षमता दवाई के प्रति बढ़ जाती, फिर वह हाई डोज पर भी कंट्रोल नहीं हो पाते। यदि 25% से अधिक प्रकोप दिखे तो आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL जो बायर के कॉन्फिडोर में आपको मिल जाता है, इसे 50 ml प्लस NPK 126100 500 ग्राम प्लस साफ फंगिसाइड, ये तीनों को मिलाकर स्प्रे करें। साफ फंगिसाइड शुरुआती अवस्था में स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, बात करते हैं अब सेकंड स्प्रे के बारे में। तो बुआई से 40 से 42 दिन पर हमें सेकंड स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे में हम थाइमोथैक्सान 25% WG एक तारा के रूप में जो अवेलेबल हो जाता है 100 ग्राम लेना है। साथ ही हमें लेना है क्रिस्टल एपेक्स का इमामेक्टिन 1.5% प्लस फिप्रोनिल 3.5% 200 से 250 ml। साथ ही PI इंडस्ट्रीज का बायोबीटर लिक्विड 200 ml। इन तीनों को प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दी। किसान भाई, जो कॉम्बिनेशन हमने स्प्रे किया इससे हरा मच्छर, सफ़ेद मक्खी, माहू, तेला, मिलीबग, थ्रिप्स, इसके अलावा पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में हरी इल्लिया, सेमी लूपर, पत्ती लपेटने वाली इल्लिया, लीफ रोलर, गुलाबी सुंडी, अमेरिकन बोलवर्म आदि कंट्रोल होंगे। बात करते हैं किसान भाई तीसरा स्प्रे की। तो बुआई से 55 से 56 दिनों पर हमें थर्ड स्प्रे लेना है। थर्ड स्प्रे में हम एक टॉनिक जैसे कि फैंटैक प्लस या टाटा की बहार, जिसमें कि एमिनो एसिड और विटामिन्स जो फूलों की संख्या में वृद्धि व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए काफ़ी मददगार होती है, इसे लेना है 200 ml। साथ ही हमें लेना है प्रोफेक्स सुपर नागार्जुन की 300 ml, सिंजेंटा की कराटे 300 ml, एसिमाप्रिड 20% 60 से 80 ग्राम। इन कॉम्बिनेशन का घोल मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। ध्यान रखना है कि 1 से 2 घंटे तक बरसात ना हो, या तो बेस्ट होगा कि आप किसी भी सिलिकॉन बेस्ड चिपको का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके कीटों का नियंत्रण का। तो इसमें धब्बेदार बोलवर्म, महीबग, कपास एफिड, तंबाकू कैटरपिलर, गुलाबी बोलवर्म आदि कीटों को यह नियंत्रित कर लेगा। आइए किसान भाइयों, बात करते हैं चौथे छिड़काव की, यानी कि फसल बुआई से 70 से 72 दिन की हो जाती तो आपको चौथा छिड़काव करना चाहिए। चौथे छिड़काव में आपको NPK 13045 1 kg, सुमिटो डेनिटॉल इंसेक्टिसाइड 400 ml, UPL ऊलाला 50 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से
यह एक ऐसी स्टेज होती है 70 से 72 दिन की, इसमें कि कई प्रकार के कीट आते हैं। अगर लंबे दिनों तक रिजल्ट चाहिए तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही छिड़काव करना चाहिए। इस स्टेज में गुलाबी सुंडी, जैसिड, थ्रिप्स बग, तंबाकू इल्ली का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके अलावा हरा मच्छर का भी प्रकोप देखने को मिलता है, क्योंकि इस स्टेज में कपास की फसल में टिंडे आना शुरू हो जाते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल बुआई से 80 से 85 दिन की हो जाती है तो आपको 5वां छिड़काव करना चाहिए। 5वां छिड़काव में आपको सिंजेंटा कंपनी की इसाबियोन टॉनिक 200 ml लेना है, जो कि फसल के प्रदर्शन, विकास, ताकत, उपज, गुणवत्ता को बढ़ाता है। साथ ही प्रजनन वृद्धि के साथ पैदावार की वृद्धि और गुणवत्ता को बढ़ाता है। साथ हम लेंगे एम्प्लीगो सिंजेंटा कंपनी की 80 ml, क्लोरोनिलीप्रोल 10% प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन 5% को 200 ml। साथ लेंगे हम बायर की रिजेंट को, जिसमें कि फिप्रोनिल 5% होता है, इसे लेना है 200 ml। इन तीनों को मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। जानते हैं कि इससे क्या क्या कंट्रोल होगा। तो इससे डायमंड बैक कीट, फॉल आर्मीवॉर्म और अन्य सभी कैटरपिलर को यह कंट्रोल करता है। साथ ही रस चूसक कीट कंट्रोल हो जाएंगे। 5वें छिड़काव के बाद 15 दिन बाद आपको ये देखना है कि हमारे कितने कीट कंट्रोल होते हैं, अन्यथा आपको 6वां छिड़काव लेना होगा। जैसे ही 6वां छिड़काव जो है हमें 100 से 120 दिन की हो जाए तो आप 6वां छिड़काव कर सकते हैं। 6वें छिड़काव में आप 0050 1 kg FMC का रोगोर 200 ml, जिसमें कि डाइमेथोट 30% EC होता है, अदामा का प्रीमेन सुपर 400 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। इससे कि आपके सारे कीट कंट्रोल हो जाएंगे, जैसे कि एफिड, जैसिड, तेला, माहू, थ्रिप्स, अमेरिकन बोलवर्म, ग्रीन लीव्स हॉपर्स आदि संपूर्ण कीट आपके इस छिड़काव में कंट्रोल हो जाएंगे। तो किसान भाई, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी अवश्य कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कपास की अन्य जानकारी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।